सामने क्यों करते? अरे ठीक, अब्बा कोई खुदा का खौफ करे। ये क्या औरतों की तरह कान लगा के सुनी जा रहे कमरे में? अच्छा तुम बहुत बड़े मर्द हो ना, जाके झाड़ सुन लो उनसे अंदर। ताया जी सो के ना आप हटे, हम जाते हैं बीजान से बात करने के लिए। चल। वो बच्चे जरा फरीजी के लिए भी बात करो, अंदर बड़ा भले मानस और अच्छा औरत है। परी नहीं परवीन नाम है उसका, बहन है वो आपकी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब अल्लाह ताला ने हमको बहन भाई नहीं बनाया तो तुम जबरदस्ती क्यों करता है? और वैसे भी इस्लाम में जिक्र है मुसलमान मुसलमान का भाई। बस कर दे फूफा, हर जगह पे शुरू हो जाते हैं आप। चलो जिया। नहीं, पहले आप। पहले तुम। पहले आप ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। माता जी, बीजान। अस्सलाम वालेकुम। अब ये तोता मैना की जोड़ी को भेजा है सिफारिश के लिए। नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमें भी तो बताएं ना कि आप खफा क्यों है परी आंटी से? परी? परी? नहीं वो परी नहीं है, वो तो चुड़ैल है, और वो चुड़ैल जो कि दूसरों का खून पीती है। मुमताज बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। तुम चुप रहो मियां, बहुत गुस्सा है हमें उस पर। बीजान पता तो लगे गुस्सा किस बात का आपको? तुम्हें बताने वाली बात नहीं है। तो एक काम करें फिर आगा जी, आप ही बता दें कि बात क्या है। बेटा ये बड़ों की बातें हैं, आप इसके बीच में ना पड़े, आप तैयारी करें वलीमे। अगर जी वलीमा तो हो ही जाएगा अपने टाइम पे, लेकिन ये बीजान को भी तो समझाएं, ये ऐसे थोड़ी करते हैं। अरे बेटा कहीं नहीं जाएंगी घर छोड़ के, तुम लोग फिक्र मत करो। घर छोड़ूं या ना छोड़ूं, लेकिन वलीमे पर हरगिज नहीं जाऊंगी अगर वो हुक्के वाली सरकार होगी। ये क्या बात हुई बीजान? अब बस यही आखिरी फैसला है मेरा। अब बेशक शहाना यहाँ पर आके नाक से लकीरें निकाल ले, मेरा फैसला नहीं बदलने का। जिया, अरसल, बेटा तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, शाबाश। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। देख लीजिएगा आगे जी, कहीं मरवा ना दीजिएगा, सारा खानदान इकट्ठा हुआ है वहाँ पे। अरे बेटा मैंने कहा ना कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, तसल्ली रखो और जाके शेरी और किंजा से कहो कि वो लोग भी शॉपिंग कर लें। तुम्हारे वलीमे पे उनका निकाह है। तुम्हारा क्या ख्याल है मियाँ, निकाह का सुनकर मैं आ जाऊंगी वलीमे पर? आना तो पड़ेगा मुमताज बेगम, आफ्टर ऑल ये मेरे एक लौते पोते का निकाह है। वैसे बीजान आगा जी, आपने बिल्कुल 100% सच्ची पक्की और बहुत अच्छी बात की है। जोजी एक गल ते दस, पूछो। कई वड्डी अम्मा नू कोई दिल दा दौरा शौरा तो नहीं पड़ गया? वे प्यारी परवीन, जदों दी तुसी इस घर च एंट्री मारी है ना, सारियां दे दिलां ते जाके ठा करके वजी है। ठंड ते पता है पीनू दा एक कोई शौक है, वो जिथे भी जावा थरथलियां मच जान, थरथलियां। हाय प्यारी बीनो, एक गल दस मैनू, तेरी नजर पई बिल्लो किवें लगी फिर तेरी होने वाली परचाई? वैसे जोजी तू भी कमाल दा पीस चुनिया है। और फिर ते तू अंडर स्टूडेंट है, बेबे ते सामने काम चुक के रखी हुण है। ना 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 ना, जहां तेरी बेबे दी गल आंदी है ना, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। ओहो हो, जेड़ा कम भी कहो ना कि ए कम चाची लगी ना नहीं करना, अल्हम्दुलिल्लाह उसने वही करना है। फिर ते तू समझ गई है मेरी गल नू है। मिठू जी बेबे। ओ मेरे मक्खन, छोड़ ये लट्टू, ये चिलम लेके जा, गरम करके लेके आ। बैठा रह। तू अपने काके ते इन्ना जुल्म क्यों कर दी है? एनू किते बाहर जान दिया कर, कोई हवा हुआ खान दिया कर। ताकि वो भी वड्डा होके बिल्लू बांदरियां ताड़दा फिरे हैं। ओ नहीं नहीं नहीं, ओ चूरी खान वाले मिठू जेरे होंदे ना प्यारे जे, ओला कोलो जिगरा वाले काम नहीं होंदे। तू भी वेखी, डंके दी चोट ते मोहब्बत करेगा मेरा पुत्र, और नाल देगी उसकी ये माँ। ओए मिठू,
चल उठ, और तू भी अपना चौकटा गायब कर इस कमरे से। हम दोनों बहनों ने कुछ जरूरी बातें करनी है। अच्छा क्या हूँ? ये बात सिर्फ मुझे बता दे, मैं भी तो तेरा फर्स्ट कजन हूँ, हैं? मुझसे कोई खास तेरा पर्दा है, कोई सेग्रीगेशन की है? चुप कर जोजी, ये जो तू पीनों के सामने धमाले डाल रहा है ना, अगर बीजान ने देख लिया ना, उन्होंने तेरे गोडे गिट्टे सेकने और साथ में ना बिल्लों के साथ तेरे ब्याह से इनकार भी कर देना। हाय ओए वड्डी गाड़जिला, और मुंह बेस्वादा होए ना तो गल बेस्वादी नहीं करनी चाहिए। पीनो समझा ले इसको, है मैंने ना इसका कत्ल कर देना, निकाल इसको यहाँ से, दफा करा। चुप कर ना जोजी, की कर रहे हैं? अब मिठू तू भी उठ, जा चिलम गर्म करके लेके आ। जाओ तुम, उठ जाओ ना। अच्छा अच्छा जा रहे हैं। मैंने बातें करनी है अपनी बहन के नाल, चूही जैसा मुंह निकल आया। वड्डी मिकी माउस आई। अच्छा मेरी बात सुन, बी जान दा पारा आए। नहीं, आप माने या ना माने अरसल, चक्कर कोई और है। हाय, लेकिन मैं इस खुशी के चक्कर का क्या करूं जो मुझे आता है जब भी तुम मुझे प्लीज, मैं कुछ सोच रही हूँ, सीरियस रहे ना। सीरियस ही तो था तुम्हारी शादी हुई है जिया। आपसे बात करना ही फजूल है। अच्छा मजाक कर रहा हूं, बताओ ना क्या बात है। पता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजान को परी आंटी के नाम से इतना गुस्सा क्यों आता है। उनको प्रॉब्लम परी आंटी से नहीं है, बल्कि अम्मा के पूरे खानदान से है। वो अब्बा की लव मैरिज थी ना, इसलिए। नहीं 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 नहीं, पता है बात कुछ और है। तुम छोड़ो ना बाकी बातों को, मुझे ये बताओ कि हनीमून के लिए सिंगापुर चले। आप लेकर जाएंगे? ऑब्वियसली, अगर शादी मुझसे हुई है तो नहीं। आइडिया बुरा नहीं है, लंदन जाने से पहले एक ट्रिप सिंगापुर का भी हो जाएगा। फिर लंदन? बस ऐसे ही याद दिला रही हूँ ना। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जिया, हर चीज में लंदन लंदन। अच्छा, एक अच्छी सी कॉफी पिला दो ना, फिर बैठ के आराम से सिंगापुर का प्लान करते हैं। आपकी कोई भी प्लानिंग मुझसे काम कराए बगैर मुकम्मल नहीं होती ना। करे गुड़गुड़ ते बेबे ना करे बुड़बुड़, करे गुड़गुड़। अरे मिठू भाई, आग लग जाएगी लॉन में, क्या कर रहे हो? ओए पीछे हो जा, पीछे हो जा। बेबे दे हुक्के दा चिलम तैयार करा, चल पीछे हो जा। अरे इतने खूबसूरत लॉन में आग लग जाएगी। तो कहाँ जाके लगाऊं है? जलाल फूफा के रूम में। कैसी बातें कर रहा है मोटे, पागल हो गए? रूम में आग लग जाएगी? अरे बहुत बड़ा रूम है, नहीं लगती आग। आप सादिक क्या तू सही रहे हैं? मैं ना बेबे को पूछ के आया लो जी, इतने बड़े हो गए अभी भी पूछोगे? चला। लगता है पहली बार आए हो ना कराची में। हाँ, तुझे कैसे पता है? जो नया आता है ना, वो ना कार्ड पहनता है गले में। क्या मतलब? हाँ, नहीं पहनोगे ना तो पुलिस ले जाएगी और 10,000 रुपए का फाइन भी। मैं क्या पुलिस वाला ना, मैनू एंज करके वेख रहा स्टेशन से। तू ना मेरा यार है डीजे, ये गल मैनू किसी ने दसी नहीं है। अरे पिछले महीने ये कानून पास हुआ है और आप बिना पहले मेरे दोस्त के भाई को भी ले गई है पुलिस। चल मैं ना बेबे दा चिलम तैयार कर लिया ना, बेबे ने मेरा चिलम बना देना है। बेबे करे गुड़गुड़। बेफिक्र होके, हाँ, जलाल फूफा के रूम में अपना घर समझ के। बेस्ट ऑफ लक। यस। देख यासिर, तू मेरे वलीमे पे ना आया तो तेरी मेरी यारी खत्म है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनना। और क्यों नहीं आएगा तू? और पागल है तू यार। और जिया ने क्या कहना है? और कुछ नहीं कहती, भूल चुकी है वो सब कुछ। बस मैं कुछ नहीं सुन रहा। ओके बाय बाय। ये वही यासिर है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाला? नहीं, ये वो है जिसकी वजह से तुम्हें चपेड़े पड़ी थी। चुप करो अरसल जमशेद अली, तुम ये गेंडा आएगा मेरे वलीमे पर? जिया, तुम शुरू हो गई हो ना। हाँ, तो तुम मेरे दुश्मनों को मेरे ही वलीमे पे मेरे ही सामने इनवाइट कर लो और मैं तुम्हारा एहतराम करूं। घास खाती हूं मैं, बच्चों की तरह पानी को मम कहती हूं। जिया, बिहेव योरसेल्फ, मैं समझा रहा हूं तुम्हें। अरसल,
अभी इसे फोन करो और मना कर दो फौरन। मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे वलीमे पे आएगा, मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तो ठीक है, फिर मैं उसे अभी फोन करके ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी कि वो हमारे घर की तरफ मुंह करके भी कभी खड़ा नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, दोस्त है मेरा वो। मतलब वो मेरे हमारे वलीमे पर मुझ पर चाहे जितना भी हंस ले, हमको कोई मसला नहीं। पागल थोड़ी है वो यार, दोस्त है मेरा। भाभी लगती हो तुम उसकी, एमी हंसेगा तुम पर। भाभी तो मैं उसकी तब भी लगती थी जब उस चीपस्टर ने मिलकर तुम्हारे साथ ऐसी घटिया साजिश की थी मेरे खिलाफ। शरारत थी यार जिया, फॉर गॉड सेक भूल जाओ अब उस बात को। मैं उसे नहीं भूल सकती हूँ। वो चीपस्टर मेरे वलीमे पर नहीं आएगा। वो तो तुम देखोगी, चाहे तुम अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, फिर तुम अपना वलीमा किसी और के साथ कर लेना, क्योंकि मैं नहीं आने वाली। मैं जा रही हूँ अब्बा से बात करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। मैं करूंगी और मैं देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। अब्बा! जिया, इससे शादी करने से बेहतर मैं किसी दीवार से शादी कर लेता। चुप तो रहती कम से कम। क्या कर रही भैया ये? हो रहे ये सब क्या कर रही है भाभी? क्या आ जाएगा? नजाकत भाई, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी और पीनो की खुफिया मुलाकातें नहीं करा रही हूँ। खुफिया मुलाकातें कराने वाली शक्लें कुछ और होती हैं छन्नो। देखो परवीन, खबरदार जो मुझे परवीन का। परी नाम है मेरा। तूने ही तो रखा था छन्नो के वलीमे पर, याद नहीं है? तेरी बेटी की वलीमे पर ना मैंने याद कराने के लिए मैं आई हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं है हमारे दरमियान भाभी। ताकत भाई छो ऐसे वैसे को है। मैं तो कहती हूँ सीधा जाओ बी जान के पास और उनके कदमों में जाके गिर जाओ। तो मैंने किया क्या है जो मैं ऐसा करूं? नजाकत भाई, अभी तक तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन बी जान ने जो करना है ना आपके साथ, वो पूरे खानदान ने देखना। ये बात अगर बच्चों को पता चल गई तो फिर सोचे। नहीं अल्लाह ना करे, मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशी ना आप बाद में करना, अभी मेरी बात माने और सीधा बी जान के पास जाए और जाके तल्ला मिन्ता करे। मैं क्या बोलूंगा उन्हें? अब आप परवीन से बोले ये चली जाए बस। ये पक्का ना डायरेक्ट मार के तेरी गर्दन का मनका उड़ा देना है मैंने। घर बुला के बेइज्जती कराएगा। कौन है? माँ सदके मावारी, मेरी धी रानी मेरे कोल आके बैठ। तुम इसकी माँ कहाँ से हो गई? भाई नजाकत भाई, अगर कह दिया तो क्या हो गया? बेटियां तो सबकी साझी होती है ना। जी पुत्र, क्या बात है? वो मुझे अब्बा से बात करनी थी। अच्छा नजाकत भाई, जाके देखिए बच्ची का क्या मसला है। मैं जरा परवीन से बात कर लूं। चले जाए, होगी अलमारी साफ। हाँ मेरा बच्चा कुछ भी नहीं था। मैं तो अलमारी में से चीजें निकाल रहा था। हाँ क्या कर उसके साथ? की कितना है जानने ना, चित्तर मार के ना सबको घर से बाहर निकाल देना। बस कर दे पीनो। हुक्का करे गुड़गुड़ ते बेबे ना करे बुड़बुड़। 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 भाई गोंगलू, ये धुआं कहाँ से निकल रहा है? वो देखिए आपके दिल से निकल रहा है। ये चीप कॉमेडी मेरे साथ ना करिए आइंदा। बताएं फिर क्या करे आपका एक खादिम। ये जा देख, क्या जलाल पप्पा ने इधर ही तो नहीं लगा लिया निस्वार का कारखाना? खुद जाके देख लें, हर कोई मुझे बच्चा समझ के मुझसे काम करवाता है। बकवास ना क्या करने साथ। बहन कहाँ है तेरी? शादी ना आपकी हुई है, आप नजर रखे, मैं नजर रखते हुए क्या अच्छा लगूंगा? मैंने रैप्टा देना, सारे डायलॉग तेरे नाक के जरिए बाहर आ जाएंगे। बकवास करता आगे से, डायलॉग पे डायलॉग मारी जा रहा है। दफा हो जा, देख क्या आप तो तशद्दुद पे ही उतर है। देख हाथों क्या हो रहा है। आगे तो नहीं लगा ली पुप्पा ने अपने आप को? पहले भी कहा था कि एक ही दफा मार दो मुझे गलत दवा देकर। मैंने क्या किया है? अरे ये जो तुम किस्तों में मुझे जहर दे रही हो ना, इससे सिर्फ तुम्हारी माँ बेवा होगी बेटा, समझने की कोशिश करो।
अब आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरसल हमेशा ऐसी हरकतें करता है जिससे मैं बेतहाशा चिढ़ती हूँ। ये बात आई लव माय हस्बैंड लिखने से पहले सोचनी थी। उस वक्त तो बड़े धड़ल्ले से सबके सामने लिख दिया था। यही मैं सोच रही हूँ कि अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी गलती मैं कर कैसे सकती हूँ ना? चाची जान देखा है आपके सामने कितनी बदतमीजी कर रही है। कभी तुमने अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? तुम चाची देखे कैसे तुम करके बदतमीजी कर रही है मुझसे। आप जाएं, आपको बीजन बुला रही है। अरे यार समझाओ, इन्हें सबने मिलकर पागल कर दिया मुझे। क्या करना है? ये क्या हो रहा है? आप कौन से कीड़े ने काटे तुम्हें? ये कनखजूरा। मैं तुम्हारी जबान खींच दूंगी। मैं प्लास ला के दूं चाची? ब्रेकिंग न्यूज। ये अब क्या आफत आ गई है? वो मिट्टू ने जलाल पर कमरे में आग लगा दी। हाय अल्लाह, ये कौन लोग आ गए हमारे घर में? सच सच बताओ, तुम्हें परवीन के यहाँ आने का इल्म था? बीजान आपके सर की कसम, मेरे तो फरिश्तों को नहीं पता था कि मेरा मतलब है कि पीनो परवीन आने वाली है। आप चाहे तो अभी घर से निकाल दें उसे। हाँ, घर से तो मैं उसे निकालूंगी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में कोई दबी हुई चिंगारी है तो मुझे बता दो। कैसी बातें कर रही हैं बीजान आप? आपके सामने सारी जिंदगी किस शराफत के साथ गुजारी है मैंने। कभी किसी को मुड़कर नहीं देखा बीजान मैंने। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे उस छन्नू ने साजिश की है तुम्हारे खिलाफ। तो बीजान इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब दें। आप मैदान छोड़कर क्यों भाग रही हैं? कुछ सोचें बीजान, कुछ सोचें। उस छन्नू और पीनो की जोड़ी ने तो मेरा दिमाग घुमा दिया और मेरा जी करता है कि बाजू से पकड़ूं और घर से बाहर निकाल दूं। नहीं बीजान, ऐसा मत कीजिएगा। बच्चे पूछेंगे और फिर नईमा नईमा तो मुझे जान से मार देगी। तो नईमा क्या फूलन देवी है? बीजन 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 वो परी आंटी है ना, वो मिट्टू भैया को बड़े जोर जोर से मार रही है। चप्पलों से जल्दी चले। लो, अब कोई नया तमाशा लगाया है इस जाहिल औरत ने मेरे घर में। चलो आओ नजाकत। शुक्र है इससे शादी नहीं हुई, वरना ये तो मार ही देती। चमका जाओ सारे। किससे पूछ के गया था तू आग लगाने? माफ कर दे बेबे, फेर नहीं करांगा। माफ कर दे? मैं तेरा सांप काट के पी जाना है। बस कर दे बेटा, बस कर दे। ये हो गया है? बच्चे की जान नहीं है। मैंने आज तक करना सल्लू का हाथ भी नहीं लगाया। जान दे अम्मा। ओ बस कर दे खाला। ओ बस कर दे, बहुत बेदर्दी से मारा आगे तूने। ओ ये है ये इसका बस करते हो। मैं दसनिया इतना कहेगा। बस कर दो। बीजान माफी दिलवाए बेबे से, अल्लाह की कसम फेर नहीं करांगा। जूती नीचे रखो। अब बताओ क्या हुआ है? अगला आती जलाल पायन के कमरे में। वो साला तो उस वक्त लगता है जब तुम हमको पायन कह के पुकारता है। और जो आग तुमने 20 साल पहले लगाई थी, जो अभी तक सुलग रही है, वो? बीजन, तुम लोगों ने 20 साल से फायर ब्रिगेड को फोन करके बुलाया ना? अरे चुप कर जाएं जलाल भाई। बीजान आप क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हैं? मेरे पास बाम है, मैं देता हूँ, ये लगा ले। अरे बस कर दो परवीन, बस कर दो। इतना ताबेदार बच्चा तो है तुम्हारा। कोई नहीं ताबेदार, जब से कराची आए ना पर निकल आए इसके। वो परी के बच्चे को पर नहीं लगेगा तो किसको लगेगा? देखो परवीन, अगर तुमने यहाँ रहना है ना तो तमीज से रहो। ये इस तरह की मारामारी नहीं होगी इस घर में। अच्छा तो फेर दें इसके सर पे हाथ। दिल मिलाने का तो रिवाज ही नहीं है आपके घर में। चलो चलो, आप सब लोग अंदर अपने अपने कमरों में जाओ। चलो चलो अच्छा बनाया हुआ है। चल आ जाओ। चले चल निकल। चले दफा होके चला। हाँ मेरा पुत्र चला। काश ऐसी मरम्मत अरसल की भी हुई होती ना बचपन में, जैसे मिट्टू की हुई है आज, तो कम से कम कुछ तो इंसान होता है ये। काश नीमा चची भी प्रवीण खाला की तरह होती ना, तो इस जिया की बच्ची की अकल ठिकाने आ जाती। मजाल है इसको अपनी गलती का जरा भी एहसास हो। मेरी कोई परवाह ही नहीं है। और तीसरे मोहल्ले से तो लाजमी है ना यासिर को बुलाना वलीमे पर।
चल अरसल बेटा तू ही मना ले इसे, वरना अच्छा खासा इवेंट तबाह हो जाएगा तेरा। ये तो है ही बेवकूफ, तू ही कुछ समझदारी का मुजाहरा कर। 24 घंटों में निकाह की शॉपिंग कैसे हो गया ये? अब आगा जी को मना भी तो नहीं कर सकती। शरी और मैंने इतने प्लान्स बना रखे थे। देखो, रुखसती के बाद जितनी भी हसरतें हैं ना वो तुम पूरी कर लेना। अभी शरी के साथ जाओ। वैसे आपने बाबा से पूछा? खाक पूछूंगी, सारा वक्त तो अपने दिल हथेली पे रखे घूमता है। क्यों, क्या हुआ? पहले बिल्लो के पीछे ख्वार था, अब सुबह से परवीन ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। अम्मी आप टेंशन मत लें, परी आंटियों ने कोई घास नहीं डालने वाली। घास डाले या ना डाले, उसे सारा वक्त गधे बनने की क्या जरूरत है? जवान बेटी का बाप है वो, हंसने की बात नहीं है। किंजा, रेडी हो तुम? जी बेटा जल्दी आ जाना शॉपिंग से, तुम्हें पता ना मेहमान आए हुए हैं। जी पप्पू, डोंट वरी। किंजा, लेट्स मूव। I'm sorry, Jia. आप बुलवा लें यासिर को वलीमे पर, मुझे कोई एतराज नहीं। मना कर दिया मैंने, मेरे लिए तुम अहम हो, यासिर नहीं। और मेरे लिए आप अहम हैं और कोई नहीं। चलो इस खुशी में एक अच्छा सा लंच करवाता हूँ तुम्हें बाहर से। रेस्टोरेंट मेरी मर्जी का होगा। मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हें सौंप दी है जिया, तुम रेस्टोरेंट की बात करती हो। अच्छा बस, अब ज्यादा डायलॉग मत मारे, आ रही हूँ मैं। लखपति वो माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर शादी के बाद भी तुम लोगों को ऐसे इशारेबाजी करना था तो क्या जरूरत अपने माँ बाप का इतना पैसा खर्च करवाने का? जलाल फूफा आप हमेशा गलत वक्त पर आ जाते हैं। ये गलत वक्त थोड़ी है, यही तो सही वक्त है। और कौन सा? ओए, कभी हम भी तुम तयाश ना, तुम्हें याद हो के ना याद। कुछ कहा आपने जलाल जी? आओ लीव दिस इंसेक्ट इन गार्डन। बिल्लो जी बिल्लो जी याद दसो, हमने शॉपिंग के लिए कहाँ जाना है? जोजी जी, हाँ जहाँ आप ले जाए। चलो बिल्लो जी। क्या बकवास है, पर हूँ मोटा। सॉरी। बात ना कर मुझसे डीजे, ठीक है? मैंने थोड़ी कहा था कमरे में आग लगाने को। गलत गल नहीं करनी मेरे ना डीजे, ठीक है? नस जा इधरों मोटा। बर्गर खाने चले? पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, बेबे के पास पाए ना मेरे पैसे। पैसों को आप अपने भाई पे छोड़ दो, से बड़ा टेस्टी होता है उनका बर्गर। पहला बेबे को लो पूछ क्या है। नहीं, बेबे से ना मैं बात कर लूंगा। आप आईडी कार्ड लगा के रखो, मैं तैयार होकर आता हूँ। नहीं लगाना पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हाँ, खाएंगे बर्गर। टीचर ने तो कहा था गले में डालना है।
देखते हैं कौन से मुल्क की पुलिस रोकती है मिट्ठू को, हैं? ये खाएंगे बर्गर। जी हाँ, जल्दी करो ना, लेट हो रहे हैं यार। कर रही हूँ ना। हर्षल, हम मिट्ठू को भी साथ लेकर चलें? क्यों जी, किस खुशी में? परी आंटी ने बेचारे को आज सबके सामने कितनी बेरहमी से मारा था ना, बड़ा एम्बैरेस हो गया था। तो जिया, रुखसती के बाद पहला लंच है हमारा। तो तुम्हें कब अक्ल आएगी यार? क्या इसमें अकल की क्या बात है? हाँ, एक्चुअली काम करते हैं, शहरियार, किंजा और डीजे को भी साथ ले चलते हैं। बल्कि जोजी मामू, बिल्लो आंटी और परी आंटी को भी साथ ले चलते हैं। और अगर आगा जी और बीजान मान जाए तो क्या ही बात है, नहीं? क्यों? हम लंच पर जा रहे हैं, कोई सियासी जलसा तो नहीं है। तो ये बात अपने आप को समझाओ जिया, मिट्ठू को ले चले। आई एम सॉरी, लेकिन आप भी इस तरह मेरे साथ ब्लैक टी शर्ट में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। बदला नहीं मुझसे। जी नहीं, ये प्लेन ब्लैक टी शर्ट कौन पहन के जाता है पहले लंच पे रुखसती के बाद? बहुत मेरा मतलब है कि बहुत प्लेन है ना, मतलब वियर्ड लग रहा है, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। एक काम कर सकते, ये शर्ट पहनो। अच्छी है? हाँ पहन के देखो। नहीं, बुरी। ये वाइट खोल के देखती हूँ, पहना देती हूँ। अब ठीक है? स्लीव्स ऊपर, बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं तो जैसा भी लग रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत प्यारी लग रही है। बस ये लिपस्टिक थोड़ी लाइट हो रही है। क्यों? नहीं, अच्छी है, बस ड्रैकुला की बहन लग रही हो, जैसे अभी ताजा ताजा खून पी के आएगी। जी मजाक करो, मजाक करो, मजाक करो। बहुत अच्छा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ बात कर। सुना, बात तो सुनो। या अल्लाह, या अल्लाह, वो तुमको किसने बोला किंजा को शहरी के साथ भेजो? किंजा शादी की शॉपिंग करने गई है, कोर्ट मैरिज करने नहीं। या अल्लाह, तो संगे जिने दी वो जाइल औरत। हमारे खानदान में पेशावर में शादी से पहले कोई लड़की भी अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग वॉपिंग करने नहीं जाता। अच्छा, तो आपके खानदान में शौहर शादी के बाद अफेयर चला सकता है? ओहो, हमारा किरदार खुशी मत करो, मत करो। तो मैं खुदकुशी कर लेती हूँ आपकी आशिकाना तबीयत की वजह से। हमारा हिस्सा किस्मत का, तुमसे तो बहस ही फजूल है। अब जाता इधर से। जाने से पहले बता के जाएं, किंजा का निकाह हो रहा है, खानदान को बताना नहीं। मकवा मकवा, अगर उनको पता चल गया तो उधर से बंदूक, रॉकेट लॉन्चर, तोप लेकर कराची का रुख करेगा। हम खुद बताएगा अपने तरीके से, तुमको क्या पता है? वो जी मैं ना वो माजरत करन वास्ते आई सी। वो पागल मिठू वो आग लगा दी ना जी। असल में आग इधर लगे। आप तो चुप करे, तुम क्यों टेंशन लेती हो? बच्चा है, गलती हो गई, तुमने भी तो इतनी कड़ी सजा दे दी उसे। फिर भी जी माजरा तो करनी सी ना। ना 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 ना, मकवा, माजरत करके हमको और शर्मिंदा नहीं करो। अच्छा जी, ते तुसी इत्थे बह के शर्मिंदा होने दी प्रैक्टिस कर लो। मैं जरा मिठू दे वास्ते कोई दाल दलिए दा बंदोबस्त कर ला है। ये भी अच्छा है, खुदाई पमान थी, खुदाई दमल शायद। जा रहे थे आप कहीं? हम जाते, अब तो जाना ही बनता है। आपने बात नोट की है? माँ, इस जंजालपुरे में तो रोजाना कोई नवा कट्टा खुल जाता है, तूने क्या नोटिस कर लिया? वो मैं ये कह रही हूँ कि नजाकत मुझे थोड़े से अपसेट लग रहे हैं जब से परवीन आई है। माँ, नजाकत पाइन के ऊपर तो शक कर रही है? ओ नहीं नहीं नहीं, पूरा मुझे भरोसा है अपने शौहर पर। नजाकत ऐसा नहीं कर सकते, उनके ऊपर तो मैं बिल्कुल शक नहीं कर सकती।
सोचना भी ना दिमाग पोला हो जाना है। वैसे भी नजाकत है ही इतना नाजुक, उन्हें की कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह बेदाग माजी है मेरे शोहर का। बेदाग माजी ए ते बड़े बड़े सियासतदानों के पोस्टर ते ही लिखा होता है, क्यों छन्नो? हाँ वो मैं ये कह रही थी कि मिट्ठू शहजादे के लिए हैं गुड़ वाले चौल ना पका लूं मैं। रहने दे, मैं आप ही बना लांगी। खाम खाम फैंटी ला दी ना अपने मासूम पुत्र दी। अन्ना जिहा मुंह निकला है। पानी 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 पानी। वैसे मिठे चौल खाना तो किसी और को भी बहुत पसंद था, याद आया विनो? हाँ हाँ, इन्हीं गुनाहगार हाथों से दम दे दे कर अवामुल नास को खिलाया मैंने। वैसे आपस की गल है, तुसी घर च डिस्पेंसरी क्यों नहीं खोल लेंदे? दिन दुगनी ते रात चुगनी तरक्की होनी है जी? दुकान भी अपनी ते मरीज भी अपने। नहीं माम, वो दवा का डब्बा का है। मैं तो पानी लेने आया था। आप चलो, मैं आती हूँ रूम में, ढूंढ दूंगी मैं। आप जल्दी आ जाना, मेरा बीपी लो रहा है, मैं कहीं रास्ते में ना गिर जाऊं। हाँ मैं जरा डिब्बा ढूंढ के आती हूँ। तूने ना मुसीबत करवानी है यहाँ पे कोई। कोई नहीं कुछ नहीं होना। मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हारे साथ इतना तैयार होकर बाहर जाने में। जिया नजाकत अली भी शर्माती है। वेरी स्ट्रेंज। तुम बाज आ जाओ। तुम नहीं, आप। मतलब आप बाज आ जाओ ना। चलो चलो चलो। मेंटल पीस। ये आईडी कार्ड गले में क्यों लगाया हुआ है? तो सल्लू भाई बहुत मजे आने वाले हैं, मैं और डीजे सैर पे जा रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन ये गले में पट्टे की तरह क्यों पहना था? ये आपको पता ही नहीं है? मैं बताता हूँ। शहर में ना नया कानून पास हुआ है, जिस नए बंदे ने कराची में नहीं पहना आईडी कार्ड, उन्होंने पुलिस ने फड़ लेना तो जुर्माना ही जुर्माना। मिठू कसम से आज एक बात बता दो, तुम सच में इतने मासूम और सादा हो या एक्टिंग करते हो? ये कसम से तुम सच्ची में तुम्हें लगता है कि वही नया आईडी कार्ड? वाह भाई वाह, इसका खुशी में सेल्फी तो बनता है। वन सेल्फी प्लीज। मामू रहने दे, डीजे मेरे नाल वाकई मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक नहीं कर रहे, बेवकूफ बना गया है वो तुम्हें, और तुम उससे 10 फुट दूर रहा करो। ओ, बात बताओ, जलाल पुप्पा के कमरे में आग लगाने का मशवरा तुम्हें दिया किसने था? डीजे ने। देखा तुमने अपने उस गैंडे भाई की हरकत? गैंडा नहीं है। बेटा एक काम कर, दस्ती बीजान के पास जा और उसकी शिकायत लगा, नहीं तो तुझे जलील करा देगा पूरे खानदान में। ये हम लेके जाएगा तुझे बीजान के पास। आजकल वैसे भी बीजान के साथ हमारा ताल्लुकात बहुत अच्छा चल रहा है। देख लिया। माँ सदके जाए, माँ वारी जाए। फौजे कौन से सरकारी दौरे पे जा रही हैं? लंच करने जा रहे। पुत्र 1 सेकंड में कैंसिल कर दे। क्यों माँ? इसलिए पुत्र कि जो नई नवेली दुल्हन होती है ना, वो वलीमे से पहले कार से बाहर कदम नहीं रखती, सख्त बदशगुनी हो जाती है। अम्मा मैं नहीं मानता ऐसी रस्मों को। चपेड़ मार के तेरी बुद्धि सुझा देनी है। मैं नहीं मानता इन रस्मों को। और तू जिया पुत्र मेरी सोनी, चल अंदर, मैंने खीर बनानी है, फिर तेरा हाथ लगवाना है। शाबाश बड्डा आया, लंच पे लेके जाना। आजा मेरी ठीक। हाँ चल। ऐसे नहीं कहते जिया। क्यों ना कहूँ मैं, क्यों ना कहूँ? हर कोई तो इस घर में हंटर लेकर हाथ में घूम रहा है, ये ना करो वो ना करो, यहाँ ना जाओ वहां ना जाओ। मतलब इससे ज्यादा तो हम शादी से पहले घूमते थे, तब किसी को मसला नहीं होता था। I swear, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब्बा से बात करके देखो। थोड़ी थे आप, सुनता ही कौन है उनकी।
जब तुम आप कहती हो ना जी सीधा यहाँ आकर लगता है। अब तो ये लंच फर्ज हो गया मेरे तो। टांगे तोड़ देनी है ताई जी ने, आपकी भी और मेरी भी अगर नीचे गए। ऐसे कैसे? उठाकर ले जाऊंगा अपनी शहजादी को। ले ही ना जाए कहीं ना। डोंट वरी, अम्मा को नीचे जाके कामों में लगाता हूँ, तुम फौरन नीचे आ। नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे देख लिया तो अरसल जमशेद अली टिब्बार बन के खड़ा हो जाएगा अपनी जिया के लिए। बताएगा हम चोरी चोरी चुपके चुपके जाएंगे। आराम से, कुछ सुने नहीं। नहीं समझ में आती तेरी बात मुझे चाची ने की ना। बंदा पूछे कि इंसान जो है किसी चंगी सवारी के ऊपर सफर कर लेता है? यहाँ पे तेरा बेटा जो है वो बिल्लो बांदरी के ऊपर सुबह शाम नोट निछावर कर रहा है और तू वहां पे बसों में धक्के खाती फिर रही है ना। कब पहुंचेगी?